नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट यूपी की उड़ान का प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला और एसपी पर नोएडा को लूट का एटीएम बनाने के आरोप लगाए। सीएम योगी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि 2002 से 2017 तक यूपी ने जलालत झेली थी, लेकिन अब यूपी को नई पहचान मिली है। उधर लूट के आरोपों पर कांग्रेस और एसपी ने पलटवार किया। इस मामले में पीएम और सीएम से उनके काम का हिसाब मांगा। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है। मोदी जी ने नोएडा में बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने एक समाजवादी पार्टी को फिर आलोचित करने का प्रयास किया, लेकिन वो भूल गए कि इस देश को सबसे बड़ी आपदा कोविड में लूटने का काम किया गया तो पीएम केयर के माध्यम से किया गया, जिसका हिसाब आज तक मोदी जी नहीं दे पाए। देश लगातार वर्ल्ड बैंक से जो कर्जे ले रहा है उसका हिसाब मोदी जी नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जेवर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन कर रहे हैं, इसकी आधारशिला भी समाजवादी पार्टी के समय रखी गई। तेल के नाम पर लूट, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर लूट, नोटबंदी के नाम पर लूट, लोगों को रोजगार देने के नाम पर लूट। जिस कंपनी का टर्नओवर मात्र 50 लाख का हो उससे 25,000 करोड़ का एमओयू साइन करने के नाम पर लूट। तो ये तो लुटेरों की सरकार दूसरे के ऊपर लूट का आरोप लगा रही है, नोएडा की लूट का आरोप लगा रही है। अरे नोएडा से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश को आपने बंधक बना दिया है एक उद्योगपति के हाथ में, प्रधानमंत्री जी। जिस और ऐसे में बड़े सवाल, जेवर बनेगा गेम चेंजर। 27 में विपक्ष का गेम ओवर। विपक्ष पर बरसे पीएम, नोएडा को बनाया लूट का एटीएम। डबल इंजन सरकार का प्रयास, यूपी का हो रहा विकास। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान, दुनिया में यूपी की नई पहचान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, आज ऐतिहासिक दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खुश तो होंगे ना? ये देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई डेवलपमेंट का कार्य हो तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे। 5 साल से पीपीपी मॉडल पे बन रहा है, 100% की एफडीआई पे बना है, 100% की एफडीआई। सरकार का कोई अंश नहीं है इसमें, सरकार का 1 रुपए का अंश नहीं, और 1600 करोड़ रुपए अभी भी मुआवजा बाकी है जो इन्होंने पीपीपी वालों से दिला नहीं पाए। ये तो प्राइवेट कंसर्न की चीजें हैं, इसमें सरकार का क्या लेना देना। और ये जो रूपरेखा रखी गई थी वो तो 2007 में रखी गई थी, 2007 से 12 में। आगे इसलिए नहीं पूरी हुई क्योंकि मोदी सरकार, जब हमारी सरकार बनी तो मोदी सरकार ने, हम लोग तो चाहते थे लेकिन इन्होंने इन्वेंशन तो इनके हाथ में था, इन्होंने दिया नहीं। इंटरनेशनल बाधा लगाते रहे। एफडीआई का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी, यूपीए के गवर्नमेंट ने एफडीआई को 40% किया तो इन्होंने विरोध किया, और जब मोदी जी की सरकार बनी तो इन्होंने 100% एफडीआई कर दिया। कोई नियंत्रण सरकार का इस एयरपोर्ट पर नहीं है। हां, एक गोल्डन इक्विटी है इनकी अपनी जो मिलेगी, और 2 मनोनीत डायरेक्टर इनके हों, बस।
और ढोलक ऐसा बजा रहे हैं जैसे सरकार ने कितना बड़ा डेवलपमेंट कर दिया है। अरे साहब, आपके राजकाज में केवल आपके मित्रों का ही तो डेवलपमेंट हुआ है, और मित्रों के हाथ में आपने सारी संपत्तियां उठा करके हमारी किसानों से लेकर के और तमाम जल जंगम जमीन सब तो दे दिया, एयरपोर्ट से लेकर के और पोर्ट तक, खदानों से लेकर के और पानी तक सब तो आपने उन्हीं को दे दिया। बिजली से लेकर सांस लेने तक केवल अडानी अंबानी आपके मित्र हैं, और तो कोई है नहीं। किस बात का आप गर्व कर रहे हैं? ना योजना आपकी एफडीआई की, ना आपके द्वारा ये परियोजना रखी गई। ये तो बहन मायावती जी ने अपने 2007 में संकल्पना देखी थी, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, मोदी सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। ठीक। और हमने देखिए कुशीनगर के अंदर बनाया, लेकिन आज तक ये संचालन नहीं शुरू करवा पाए। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, मतलब आप उम्मीद थी कि ये पहले बन जाना चाहिए था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के हिसाब से, थोड़ी मदद आप लोगों से मिल जाती क्योंकि केंद्र में यूपी की सरकार थी, तो ये सपना पहले साकार हो गया होता, आज ढोलक पीटने के लिए ना मिलता बीजेपी वालों को। राहुल जी, कपिल जी ने सही बात की। आप कह रहे हो ढोलक पीटने, तो ढोल पीटने आए, थाली कटोरे बजा रहे हैं। थाली बटोरे बजाना अपशकुन होता है, वो कर दिया इन्होंने देश के साथ। सारे देश को बिल्कुल, जब दरिद्रता आ जाती है ना, जब थाली कटोरे बजाते हैं तो दरिद्रता आती है, वो काम इन्होंने कर दिया। कब बना था नोएडा? 1976 में, जिस इमरजेंसी की बुराई करते हैं, उस समय 1976 में स्थापना हुई थी नोएडा की, और अभी अप्रैल 17 में नोएडा डे भी आएगा। कैसे ढोल पीट रहे, हमने बना दिया, हमने बना दिया। भाई लगातार जिसकी भी सरकार, हम इनकी जैसे किसी को कोसना है, इस टाइप के कुंठित मानसिकता के लोग नहीं। पता नहीं इनकी मानसिकता भी है कि नहीं, क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, अटल जी की रही हो, जनता सरकार रही हो, मायावती जी की रही हो, अखिलेश की रही हो, सबने विकास कार्य आगे से आगे बढ़ाते हैं। पिछली सरकार कोई स्लो बढ़ाता है तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, कोई फास्ट करता है तो हम उसको साधुवाद देते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, इस अखिलेश सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अखिलेश ने कितना बढ़िया एक्सप्रेस हाईवे बनाया है। हम चाहे साथ रहे चाहे नहीं, अलग बात, अब अलग अलग पार्टी हो, तो भी मेरे को किसी का तारीफ करने में कुछ। आज तो इंडिया अलायंस साथ है, बताइए कितना बढ़िया एक्सप्रेस हाईवे, इतना शानदार है, लेकिन उसकी बुराई करते हैं अखिलेश की दिन भर। क्यों? क्योंकि अखिलेश से इनको डर है। साल भर बनी है चुनाव का, अखिलेश को क्रिटिसाइज करो, इंडिया अलायंस को क्रिटिसाइज करो, यूपीए सरकार को। मैं कह रहा हूँ पूरी सरकारें ले लो ना आप, आजादी के बाद से क्या क्या किया नहीं किया। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसकी चर्चा कर ले। मेट्रो दिल्ली से नोएडा लाए, उसी को तो एक्सटेंड कर रहे हैं ना, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं जो योजना पुरानी है। और ढोल पीटना, ढोलक पीटना, ये तो इनकी एक जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी है। पार्टी विद द डिफरेंस तो रही नहीं, अटल जी अडवाणी जी तो ऐसे करते नहीं थे, इसलिए रेस्पेक्ट थी उन लोगों को। कम सीटें, 2 सीट आने बाद भी इज्जत थी पूरे देश के। आज इनकी 240 हो गई, गारंटी फेल होने के बाद भी इज्जत नहीं, तीसरी बार टर्म होने के बाद। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अभी आपको कोसूंगा तो आप बोलोगे कुछ नहीं, सभ्य आदमी हो, देखोगे यार किस प्रकार का आदमी है। तो दूसरे को कोसना, दिन भर आप सत्ता में बैठे बैठे, दूसरे ने कुछ नहीं किया, मैंने किया। 2014 के बाद नोएडा बना, 2014 के बाद ही एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं? आप लोगों की रिपोर्ट है, कितने बंद पड़े? आम आदमी क्या करेगा इन एयरपोर्ट में? जो जीएसटी कलेक्शन हुआ, केंद्रीकरण हुआ टैक्सेशन का, उसके बाद से केंद्र सरकार के पास पैसा आने लगा, उसको उड़ा रहे हैं। बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट, आम आदमी के क्या काम की बुलेट ट्रेन और एयरपोर्ट? जेवर एयरपोर्ट में मान सकता हूँ एक मॉडर्न मटीरियलिस्टिक कैपिटलिस्टिक एडवांसमेंट है, ये मान सकता हूँ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सोशलिज्म से कैपिटलिज्म पे भी आ गई, तो उस पार्ट को भी अच्छी तरह से पोषण करता है। स्वागत योग्य चीजें कोई तैयार हुई है तो इंजीनियर्स ने, हमारी लेबर ने, जिन्होंने भी तैयार किया, उनका साधुवाद है। और उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी यूपी के लिए भी। और एनसीआर जो योजना बनाई गई थी मोदी जी के टाइम में, एक चीज वरुण जी, एक चीज ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि भाई दिल्ली में भी है, आईजीआई है, तो उस टाइम जो सपना देखा गया था, कई सरकारों ने देखा, उसे आगे भी बढ़ाया नहीं। ये तो विकास की प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, लेकिन आप लोगों की तरफ से मना कर दिया गया था क्या कि नहीं वहां मत बनाइए, जो एक किलोमीटर का हिसाब किताब होता है? मेरी बात सुनिए, जबरदस्ती के ढोल पीटना बिल्कुल, मतलब आपको मैं कह रहा हूँ, इन लोगों से हम कंपैरिजन ही नहीं है डिस्कशन करने का, इनका लेवल ही नहीं उस बात का। मैंने कहा ना, मानसिकता भी है कि नहीं पता नहीं इन लोगों की। एनसीआर कब बना? उसी एन से, नेशनल कैपिटल रीजन किसने बनाया? मैंने आपको कहा 1976 में एक्ट पास हुआ, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट। जब ये नोएडा बना, उसके बाद जितनी सरकारें आ रही, मैं तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा ना किसी भी सरकार, और अभी भी स्वागत किया है, बना है तो उद्घाटन हुआ तो अच्छा है, लोगों को सर्विस होगी। मिडिल क्लास को दिक्कत होगी या लोअर क्लास को दिक्कत थी, उसके काम में नहीं आएगा, अलग बात है। लेकिन वो डिस्कशन होगा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, कि जैसे जीएसटी कलेक्शन किसने, किस वर्ग ने ज्यादा दिया है देश को और कितना उसका हो रहा है, वो अलग डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन वही चीज को दूसरों ने नहीं किया, मैंने किया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट किसने बनाया? एनसीआर योजना कब बनी?
नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, अगर साथ दे देते तो आज समाजवादी पार्टी पर ये आरोप ना लगता ना कि वो उन्होंने डेवलप नहीं किया। बात नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है हसन सिंह जी, अब मैं हसन सिंह जी को सुनना चाहता हूँ। हसन सिंह जी बताइए, ढोल क्यों पीट रहे हैं आप? सरकार एक मिनट कपीश जी, कपीश जी, कांग्रेस सरकार के लिए कही नहीं। कपीश 2012 में हम लोग आए थे, 2014 में हम लोगों ने 12 से 13 एक मिनट बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। 12 से 13, 13 से 14, 2 साल की बात कह रहे थे। 700 से ज्यादा दिन होते हैं, उसकी बात मैं कह रहा था। मान लेते हैं आपके हिसाब से कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, ये नहीं किए होंगे, ये हम भी मान लेते हैं, लेकिन जिसके साथ सहभागिता रही है, जिसके साथ विचार मिल रहे हैं, आज साथ में है, उन्हें करना चाहिए था। ये मेरा कहना नहीं करना चाहिए। 3 साल तक ये हमारे साथ रहे। नहीं, 2 साल तक कोई और साथ रहा ना। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर चीजें बुरी लगी रही है, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि 3 साल इनके साथ हमारी सरकार चली है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, सौतेला व्यवहार किया, आ रहा हूँ, इन्होंने सौतेला व्यवहार किया और सिर्फ एक ही जगह पे नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ आपके हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, लेकिन जो अपने थे वो भी तो पराये हो गए 2 साल। आप कह नहीं रहे, आप छटक रहे हैं, दोनों में अंतर है। मैं तो कह रहा हूँ आपके हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। सौतेला व्यवहार, एक नई सरकार आती है, उसके सेटलमेंट में भी 2 साल लग जाते हैं। लेकिन सुनिए, जिससे जब हमने प्रोजेक्ट बना के भेजा उस समय मोदी सरकार थी। कपीश जी, अच्छा हमारे लिए पहले 2 साल गरीबी और गरीबों के लिए काम करना पहला 3 साल, मैं समझ गया। ठीक, हमने 2 साल तक पहले किसानों के लिए काम किया है। कपीश जी 1 मिनट, आप कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। हसन सिंह जी क्यों ढोल पीट रहे हैं? उन्होंने बहुत मेहनत की थी कि आप लोगों ने नहीं करने दिया उन्हें। अच्छी बात, हम पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं, फिर अपने संबंध जवाब देते हैं। पूरी खराब लगता है, जवाब खराब लगता है, लेकिन मालिक से 2 रोटी लाना नहीं खराब लगता है। कांग्रेस पार्टी ने ये बताने का किया कि भाई ताली खराब लगता है, अशुभ बताया इन्होंने। भाई ताली कब बजता है? वो शुभ होता है। हमारे तो मंदिरों में भी ताली बजती है, हमारे यहाँ शुभ कर्म होते हैं तब भी ताली बजता है, किसी के औलाद होता है तब भी ताली बजता है। लेकिन अब कांग्रेस को कैसा अशुभ और अपशकुन महसूस हो रहा है, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की बनाई पार्टी है। इनको भारत के शकुन अपशकुन के बारे में जान के हम आज पे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में ही इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है तो उत्तर प्रदेश की जनता खुश होगी। उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो अब भी खुश है। और रही बात समाजवादी पार्टी के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तो सब से विचलित मत होइए ना। आपका कपिल श्रीवास्तव जी टू दी पॉइंट जवाब दीजिए। भाई लूट की एटीएम मशीन नहीं थी तो यादव सिंह के लिए आप क्यों लूटती थी एटीएम मशीन बना रखे थे? अमर सिंह जी में जो रात को टार्च मार के आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को दिखा रहे थे, ये लूट की मशीन ही तो थी। ये लूट की मशीन थी कि जब ये कहा गया 1 साल तक बंटवारा ही नहीं हो पाया कि नोएडा के माल को हजम कौन करेगा, पता नहीं कौन प्रोफेसर साहब का नाम आ रहा था कि प्रोफेसर साहब को दे दिया था। फिर एक बड़े नेताजी ने कहा जो फाउंडर मेंबर है कि नहीं नोएडा का सारा लूट का माल हमारे पास रहेगा, तो गायत्री प्रजापति के थ्रू कटपट होगा। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब हम आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ विकास के कार्य करते हैं। भाई विकास के कार्य एक इंटरव्यू में उस समय पूछा गया था आदरणीय अखिलेश यादव जी से, आपने एनसीआर में विकास के कार्य कौन से किए? तो उन्होंने प्रमुखता से जानते हैं क्या गिनाया? उन्होंने कहा कि हमने गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा हज हाउस बनाया। तो कोई भी सवाल पूछेगा कि भाई अगर डिफेंस कॉरिडोर बन जा रहा है, रैपिड रेल बन जा रही है, खाद का कारखाना आ जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जा रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री लग जा रही है, तो ये सब लोग मान के चलते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस पारदर्शिता से इन कार्यों को की है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ सभी को मिल रहा है। हम बंटवारा थोड़े नहीं करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग उस एयरपोर्ट का वो नहीं करेंगे, जैसे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि सबके लिए सब चीज बनता है। तो हम आज भी कहते हैं कहीं पे भी बोर्ड नहीं लगा रहेगा कि कांग्रेस का कोई आया तो उसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपयोग नहीं कर पाएगा, या कांग्रेस के जो भी 0% वोट मिलते हैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा या यमुना पार्टी के अगल बगल गांव के लोगों से, वो उसका उपयोग नहीं करेंगे। हम इस पे जरूर खुश होना चाहिए जो हमारे आज मित्र कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश हो गया है, आज सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी वाला उत्तर प्रदेश हो गया, तो प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए। क्यों विरोध करते हैं? आप तो अच्छी बात करते हैं, आप ही कह रहे हैं हम किसी की विरोध नहीं करेंगे। और रही बात आपने कहा एयरपोर्ट संचालन का, तो आप देखिए ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रति 2 मिनट में ये उड़ानें होंगी, तो वो देश का उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाएंगी ना, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मान सम्मान थोड़े ना बढ़ाए। आप भी कह दीजिए, ये सवाल पूछा गया था कि 2001 में जब आजादी
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रस्ताव को रखा था 2002 में, जो है उस समय जो है हमारे सीएम थे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जब इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का कार्य किए थे तो इतने 2014 तक आपकी सरकार रही और समाजवादी पार्टी की मित्रवत सरकार रही, जो समाजवादी पार्टी के मित्र आपके चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। जब आपकी ही सरकार केंद्र में थी, आपके सहयोगी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो आपने क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि आपको काम नहीं करना था। आपको था कि किस तरह से हम नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को, यमुना अथॉरिटी को हम लूट का एटीएम बनाए और यहाँ से संसाधनों की लूट करें। भाई बगल में आप देखे होंगे आज यमुना अथॉरिटी कहां तक चली गई है। यमुना अथॉरिटी जेवर को क्रॉस करते हुए आज वो मथुरा तक जाने के लिए तैयार है। उसी मथुरा में रामवृक्ष यादव को पता नहीं कई सौ करोड़ की जमीन देके छोटे चाचा बड़े चाचा लड़ाई करते हैं। तो सब लोग इन बातों को जानते हैं। आज आप स्वीकारिए कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की राह पकड़ चुका है। जब डिफेंस कॉरिडोर बन रहा था तभी कपिल श्रीवास्तव भाई साहब हमारे साथ थे, वो कहे बस ये झूठा खिलाव है, पुलाव है। आज देखिए डिफेंस कॉरिडोर के 2 नोट, एक अलीगढ़ में और एक झांसी में, दोनों चल रहे हैं। जब रैपिड रेल का कार्य शुरू हुआ था तब भी आपके जिम्मेदार चैनल पे समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि ये ख्याली खुलाव है। आज मेरठ से लोग आते हैं, दुनिया भर के ऐसी चीजें हैं जिसकी भूर सराहना करना चाहिए। और मैं दोबारा कहता हूं कि हम उन नकारात्मक चर्चा में नहीं जाते, हम इन सकारात्मक चर्चा में जाते हैं कि केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर आज उत्तर प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश बनाया। बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में आ जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है कि किस तरह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक हब बना हुआ है, डेटा सेंटर आ रहे हैं। इसी तौर पे हम सराहना करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि वो विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को लेकर चल रहे हैं और भेदभाव की कोई योजना नहीं। हम संपूर्ण प्रदेश को जिस भाव से देख रहे हैं उसी तरह से नोएडा को भी देख रहे हैं। नहीं तो नोएडा आते समय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी नोएडा नहीं आते थे, अखिलेश यादव जी की तो सरकार ही गिर जाती थी। और अगर राहुल जी कभी आए तो भट्टा परसोल जैसे कांड में ही आए, विकास की कोई योजना लेकर केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार। कपीश जी जवाब दे दीजिए। कपीश जी सुना आपने एसएन सिंह जी को? नहीं, एसएन सिंह साहब को हम कहां सुन पाए हैं, इसीलिए तो बार बार मैं इशारा कर रहा हूं, फिर भी आपके अच्छा, नहीं सुन पाए। केवल उनकी आवाज नहीं मिल रही है। आप हमें जस्ट बता दें कि उन्होंने क्या कहा। मैं बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज को एटीएम समझा। अब उसमें कौन लूट रहा है, क्या नहीं है, वो आप लोग बताइए। दूसरी ओर आए नहीं, कभी मुलायम सिंह यादव नहीं आए, फिर अखिलेश यादव नहीं आए सरकार के डर से। बाकी कांग्रेस के लिए भी बोला, हाईकोर्ट की टिप्पणी की चर्चा कर दीजिएगा। हाँ। देखिए राजपूत भाई, सबसे पहली चीज तो ये बता दी कि नोएडा में जो भ्रष्टाचार वर्तमान समय में, अभी तो एक अधिकारी छूट करके आया इनका, अभी तो आया, आप लोगों ने न्यूज चलाई कि नहीं? और नोएडा में कैसे नोट छप रहा है कौन नहीं जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं तमाम उनके पास जा रहा है और चंदे के रूप में जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम ऑर्डर्स जो बिल्डिंग गिराने के थे वो क्या गिरा दी गई, ध्वस्त कर दी गई। और आप बताओ ना क्या चीज है कि एक आदमी डूब के मर रहा है और आपकी सारी चीजें जो सरकार की वो रखी की रखी रह गई, हम सारे लोगों ने देखा। तो ये बात ना कहें, और किसी के मुख्यमंत्री के आने जाने से डेवलपमेंट होता है। जो सड़क हम लोगों ने नोएडा को दी है ना, वो 7 पुश्तें भी इनकी आ जाए तो ना सोच हो सकती ना दे सकती, रबर कोटेड। और मैं दूसरी चीज आपको यह पूछना चाहता हूं कि जो हमने दिल्ली की मेट्रो को बढ़ाया इसमें नोएडा में, उसके एक स्टेशन भी इन्होंने क्या जोड़ लिए या लखनऊ के अंदर जोड़ लिए? विकास परक सोच होनी चाहिए। अभी 1-2 चीज सेंटेंसेस कुछ कट के इनके आए कि जिसमें ये कह रहे थे कि उस पर सभी लोग चलेंगे, केला वाला चलेगा, कुंचा वाला चलेगा, मजदूर चलेगा, किसान चलेगा ना, एसएन सिंह साहब जैसे लोग चलेंगे, कपिल श्रीवास्तव भी नहीं चल पाएंगे, एक निरीह वकील कहां से चलेगा? और मैं दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उस हैसियत से तो चलेंगे ना। मान लिया कि निरीह वकील नहीं चलेगा। नहीं, समाजवादी पार्टी के पास पैसे नहीं है भाई। 14,000 करोड़ इनको चंदा मिला है बांड से, और बीफ कंपनियों से भी चंदा इन्हीं को मिला है, सिर्फ किसी देश के अन्य पार्टी को नहीं मिला है। आपको मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है, एकदम नहीं मिला। हमारी पूरी बिल्कुल नहीं मिला है। 50 करोड़ से भी कम मिला है, कोई मायने नहीं रखता है। इतनी बड़े पार्टी में चलाने के लिए 50 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है।
आप मुझे बताओ हम इनकी क्या बराबरी करेंगे? अरे ये हमसे बड़े पहलवान हैं, इसमें कहां दो राय पैसे के मामले में। लेकिन जन नेता नहीं है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। आप बताओ, कह रहे थे कि ना सब लोग चलेंगे, आपके हाथ में है क्या ये एयरपोर्ट? आपका बनाया हुआ है? आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है 1% की। ठीक है कि डॉक्टर आप कोई निर्णय ले लें, डॉक्टर वरुण ऐसी जी, क्षमता आप में नहीं है। केंद्र सरकार के नजर में भी नोएडा नहीं रहा, या गौतम बुद्ध नगर, हम पूरे जिले की बात कर ले, जब आपकी सरकार रही। तो पूछा आपने जी, आ रही मेरी आवाज? आ रही। जी पूछे प्लीज, पार्डन। मैं कह रहा हूं, जब आपकी सरकार रही तो भी गौतम बुद्ध नगर आप लोगों की नजर में नहीं रहा। भट्टा परसौल की बात की एसएन सिंह जी ने कि वो नजर में था, बाकी और कुछ नहीं। मैं एसएन सिंह जी की तो बात सुन नहीं पाया, उनको तो खाली कोसना होगा, यही हुआ होगा, रटा रटाया आता है बीजेपी के तो सब लोगों का। मुझे बताइए, जब देवीलाल जी चौधरी, देवीलाल जी चौटाला, इनकी सरकार थी, जब गुरुग्राम बना कि नहीं बना, किसी ने अड़चन लगाई क्या? उस लोग उस समय हम भी थोड़े यंग थे तो जाते थे सिंगापुर जैसा बन रहे देखने जाते। सारा फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सारा एनसीआर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मैंने कहा ना, किसी को कोसना, हम तो नहीं कोसे मोदी जी को कि बीजेपी ऐसे करती होगी, आदित्यनाथ ऐसे कर रहे। वो एटीएम भाई इनके फ्री में सत्संग करके चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी की रैलियां सत्संग से हो रही है, वो गाड़ी आ रही है, भीड़ आ रही है, जो फ्री में पेट्रोल की जगह पानी से भर के आ रहा है कहीं से। ये सब चीजें राजनीति में इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है। आपको राजनीतिक लगता है एसएन सिंह जी? बताइए, आप उनका विकास आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, अपना ये विकास बता रहे हैं। नहीं, आप पूछो ना नोएडा का, नोएडा का आपका एक बड़ा जिम्मेदार है और बड़ी जिम्मेदारी से लोग देखते हैं, इनके झूठ को भी देखते हैं। अभी हमारे कपिल श्रीवास्तव ने थोड़ा जिम्मेदारी से ऐसा कीजिए कि आपकी बात भी हम सुन सकें। आपका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को सुनाई नहीं दे रहा, कुछ पता नहीं लग रहा क्या बोल रहे। इतना डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन जानकारी नहीं है तो फिर वो क्या जवाब देंगे? आप देखिए नोएडा के डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे कार्य करती है। स्टब पेरिफेरियल पहले बनाती है कि किस तरह से नोएडा के लोग, इर्द गिर्द के लोग एनसीआर से कहीं बाहर भी जाना हो तो बिना दिल्ली में रुकावट के चले जाएं। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा को जोड़ने का उत्तर प्रदेश में कितना मेट्रो बना दिए ये बताइए। गोरखपुर में मेट्रो नहीं बना पाया, योजनाओं को उससे जोड़, गोरखपुर में आप मेट्रो नहीं बना पाए। जहाज उड़ाने की तैयारी आप मेट्रो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपने शहर में नहीं बना पाए, 3 बार डीपीआर बना के तीनों बार फेल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गौतम बुद्ध नगर को बड़ी सौगात, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार, पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला भी किया। कहा कि एटीएम बना रखा था नोएडा को समाजवादी पार्टी ने, खास तौर पर कांग्रेस ने भी बहुत कुछ नहीं किया। हालांकि विकास जो सतत प्रक्रिया है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। 2 टूक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।